नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम बात करेंगे कि आप कैसे सिर्फ 20 मिनट रोज देने से अपने माइंड का तनाव कम कर सकते हैं 68% तक। और मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा और आपको आज मैं गार्डनिंग के बारे में बताना चाहती हूँ कि कैसे गार्डनिंग करके मैंने अपने स्ट्रेस को कम किया और कैसे गार्डनिंग आपका मन, शरीर और आत्मा के लिए एक तरह की मेडिसिन है। साथ ही मैं आपसे वो 5 पौधों के बारे में बात करूंगी जो आप आपके घर को हरा भरा खूबसूरत बना सकते हैं और ये इजी मेंटेनिंग के प्लांट्स हैं। हम डिक्लटरिंग की बात करते हैं, हम ब्यूटिफिकेशन की बात करते हैं, हम ये नहीं जानते कि प्लांट्स इन सब चीजों में कैसे हेल्प कर सकते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहती हूँ हमने नया सिस्टम क्रिएट किया है। मैं काउंसलर हूँ, मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हूँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच हूँ और आपको अगर मेरे से 1-to-1 सेशन बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस पर जाके टाइम स्लॉट चूज करके पेमेंट करके आप मेरे साथ एक कॉल बुक कर सकते हैं। चलिए, चाहे आप एक छोटे से अपार्टमेंट रहते हैं या अगर आपके पास एकड़ों जमीन है, गार्डनिंग आपके जीवन के हर तरीके में, हर स्पेस में फिट हो सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कई वर्षों तक हम अगर अपने ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा कि गार्डनिंग एक ऐसी चीज है जो हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत हेल्प करती है और उसको जब हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं सो इट गिव्स अस लॉट ऑफ पीस, गिव्स अस लॉट ऑफ जॉय, है ना। और हमें इसको एक हॉबी की तरह, एक सेल्फ केयर प्रैक्टिस की तरह हम इसको क्यों शुरू करना चाहिए, हमें क्यों गार्डनिंग करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि हमारी मेंटल स्पेस को बेटर करती है, हमारी मेंटल हेल्थ को बेटर करती है। जब हम गार्डनिंग करते हैं, जब हम एक अपने मिट्टी में अपने हाथ डालते हैं या आप हमारे जब हम नेचर के क्लोज होते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो सेरोटोनिन रिलीज करता है और एक तरह से वो हेल्थ हार्मोन्स होते हैं। अध्ययन से ये पता चलता है कि गार्डनिंग करने से कॉर्टिसोल के स्तर, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, उसमें करीब 45 से 50% का कमी आती है। और चिंता करने का जो हमारी एडिड वरी करते हैं, हम अननेसेसरी वरी करते हैं, इन सब की एक तरह से ये थेरेपी की तरह प्रूफ होता है। ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि ये एक प्रक्रिया जो है गार्डनिंग की है, इट्स इन अ वे helpful to us because we are surrounded by plants which take in carbon dioxide and release oxygen. So that is also very good for us, है ना। और हम जब भी किसी पौधे की रक्षा करते हैं, पौधे का पोषण करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है, कहीं समझ में आता है, क्योंकि जैसे हमने आज एक थोड़ी सी सीड्स डाली, मिट्टी में डाला, टाइम लगता है पौधे को बढ़ने होने में। तो हमें ये भी समझ में आता है कि हमारे विकास में भी समय लगता है, हमारा विकास ऐसे ही नहीं हो जाता। लाइफ एंड नेचर हैव देयर ओन टाइम साइकिल्स। दूसरी चीज, व्हाई इज गार्डनिंग हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी। अब जब हम गार्डनिंग की बात करते हैं तो अगर हमारे पास पौधे हैं तो झुकना तो पड़ेगा, मिट्टी खोदनी पड़ेगी, सीड्स डालनी पड़ेंगी, गमला एक जगह से उठा के दूसरी जगह करना पड़ेगा। और इन सब चीजों को करने में हम अपनी फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाते हैं, हम अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। और जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं इट इज गुड फॉर अस। अगर हम एक और लेवल पे देखें, अगर हम वेजिटेबल गार्डनिंग कर रहे हैं या हम कुछ प्लांट्स उगा रहे हैं तो हम फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल हेल्थ इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि हम ऑर्गेनिक फूड खाएंगे, हम केमिकल से भरा हुआ फूड नहीं खाएंगे, तो उसका भी हमारी बॉडी पर एक तरह से पॉजिटिव असर ही होगा क्योंकि हम उसमें अननेसेसरी केमिकल्स नहीं डालेंगे, हम उसमें अननेसेसरी मिनरल्स नहीं डालेंगे जिनकी जरूरत नहीं है। तो दैट वे वी विल हैव मोर पौष्टिक आहार, जिसको कहते हैं ना, हम खाएंगे। एक और चीज, जब हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, पता नहीं आपके बचपन में आपका बचपन कैसा था, लेकिन हम तो पिट्ठू खेलते थे, पिट्ठू कहते हैं या स्टापू कहते थे हम उसको। हम गार्डन्स में खेलते थे, पार्क्स में रहते थे। हमारी डिजिटल दुनिया ने हमको उन सब चीजों से अलग कर दिया है। उस चीजों को नोटिस करके, जब हम पेड़ों को नोटिस करते हैं, मेरी विंडो के बाहर ढेर सारे पेड़ लगे हैं, जब मैं पेड़ों को लहराते देखती हूँ या जब बारिश होती है, मैं अपने गार्डन में जाके बैठती हूँ, एक कप चाय का पीती हूँ, इट इज अनबिलीवेबली गुड फॉर माई हेल्थ क्योंकि मैं अपनी मिट्टी से जुड़ी रहती हूँ और उसका जो खुशी है, उसका जो हैप्पीनेस लेवल है वो अलग ही है।
जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, कभी आपने सोचा है, वो मुफ्त है। ऑक्सीजन, जब कोविड हुआ था ना, तो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत जरूरत पड़ती थी, एंड इट वाज क्वाइट अ टेरिबल सिचुएशन। और मैं सोचती थी जिस चीज को हमने हमेशा ग्रांटेड लिया ना, ऑक्सीजन, वो हमें मुफ्त मिलती है। खुशी, पौधे, पेड़, ये हमें मुफ्त मिलते हैं, बहुत कम पैसे लगते हैं। तो अगर हम अपने बारे में ये सोचें कि गार्डनिंग से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। तो मैं अभी जो मैंने बात की उसके बारे में, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कौन से 4-5 पौधे हैं तो आप आराम से लगा सकते हैं। अगर जैसे आपकी ग्रीन फिंगर्स नहीं, जैसे मेरे को लगता है मेरी ग्रीन फिंगर्स है नहीं, कोशिश कर करके कि थोड़ी सी ग्रीन फिंगर्स होनी है। थोड़ी से ऐसे पौधे हैं मेरे घर में जिनको हाथ लगाने से वो मरते नहीं है। तो एक पौधा तो है जिसको हम कहते हैं पोथोस। पोथोस अच्छा पौधा है शुरू करने के लिए अपनी गार्डनिंग का। ये लटकने वाली सुंदर सुंदर पौधा है, मनी प्लांट जिसको हम कहते हैं, और कई तरह के मनी प्लांट आते हैं। इसको रोशनी की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, इसको पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, और ये पागलों की तरह बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। और इसमें बहुत खूबसूरती भी है। अगर आप, अब मैंने तो एक एक्टर है, शायद उनका नाम है, एक्टर ही है, नाम है जैकी श्रॉफ। वो आजकल यहाँ भी जाते हैं ना, किसी भी पार्टी में जाए, शादी में जाए, कहीं भी जाए, पौधा लेके जाते हैं। कितना ब्यूटीफुल आइडिया है ना, कि अगर हम किसी के घर जाएं तो हम एक पौधा लेके जाएं। तो पौथोस एक ऐसा पौधा है जो आप घर में अपने तो लगा ही सकते हैं, एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत सुंदर है, और इसको आप हैंगिंग उसमें प्लांटर्स में लगा के नीचे गिरते हैं, तब भी बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरा पौधा है स्नेक प्लांट। लंबा सा होता है, लॉन्ग लॉन्ग उसकी वो रहती हैं, और वो प्लांट आपके बेडरूम में रखने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एयर को प्योरीफाई करता है। इस प्लांट से ये ऑक्सीजन छोड़ता है, और बेडरूम के लिए तो एब्सोल्युटली वंडरफुल प्लांट है। और इसको भी ज्यादा देख रेख की जरूरत नहीं है। ये आम तौर पर अगर आप अभी आज छोटा सा पौधा लाएंगे तो 3 to 4 वीक्स में वो बड़ा होना अच्छे से बड़ा हो जाता है। एक और पौधा जो आप ला सकते हैं वो है स्पाइडर प्लांट। ऐसी ऐसे लीव्स होती हैं उसकी, और ये प्रोपगेट बहुत जल्दी होता है। आप एक पौधा लाएंगे, उसके बल्ब, छोटे छोटे बेबीज निकलते हैं, उन बेबीज को आप और फिर से बनाएंगे तो प्रोपगेट बहुत जल्दी होता है। और इस पौधे का, स्पाइडर प्लांट जो है, ये बहुत ही, मेरे को तो बहुत सुंदर लगता है, बिकॉज इट हैज अ लीव एंड उसकी बॉर्डर्स लिटिल वाइट होते हैं। इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड अगेन इट कैन बी एन इंडोर प्लांट, इट कैन बी आउटडोर प्लांट। और इनकी जो ब्यूटिफिकेशन है, इसकी जो उसको आप कैसे भी करके उसकी प्लांट्स को पत्ती काट के भी आप फ्लावर अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, वैसे भी रख सकते हैं। एक और प्लांट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो पीस लिली। पीस लिली जो है, इट्स लंबी लीव होती है, एंड देन यू हैव अ येलो फ्लावर कमिंग आउट। अगेन डज नॉट टेक टू मच स्पेस, डज नॉट नीड टू मच ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर साइड। और आपकी जो एनवायरमेंट से बेंजीन जैसा केमिकल है, एसोटीन जैसा केमिकल है, अमोनिया जैसा केमिकल है, उसको निकालने में एक चैंपियन है। ये आपको ज्यादा पानी की भी इसको जरूरत नहीं पड़ती, और इजी टू मेंटेन पौधा है, बहुत इजी मेंटेन करने का पौधा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रबर प्लांट। रबर प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है, लव द स्पेशली डार्क ग्रीन कलर का रबर प्लांट जो है। तो वो प्लांट जो है वो भी शुद्धिकरण करने का, आपका एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करने के लिए बहुत शानदार एक प्लांट है। उसको आप बड़े से फ्लावर पॉट में लगा सकते हैं, इसको ज्यादा रोशनी की जरूरत नहीं होती, और आप जब इसकी मिट्टी सूख जाए तब आप इसमें ऊपर से पानी दे सकते हैं। मैं एक डिस्क्लेमर तो देना ही चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी गार्डनर नहीं हूँ। गार्डनिंग के बारे में लोगों को इतना पता है दैट इट्स अ एब्सोल्यूट। मैंने उनके बारे में सुनती हूँ, कोई वीडियो देखती हूँ, मुझे लगता है बाप रे इनको कितनी नॉलेज है। लेकिन मैं आपसे ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कहीं मुझे लगता है कि अगर हम ये हॉबी डेवलप करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। हमें उस सेट पैटर्न जिंदगी का चेंज करना है, हमें अपने आप को विकसित करने के लिए गार्डनिंग इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल हैबिट। अगर आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो इनमें से किसी भी एक पौधे से शुरू कर सकते हैं। आप अपनी जीवन शैली के हिसाब से सोच सकते हैं कि मेरे को वो प्लांट्स हैं जिनको मेरे को रोज प्लांट नहीं देना पड़ता। आप नर्सरी भी जाएंगे ना, तो नर्सरी में जो काम करने वाले होते हैं वो आपको इतने आइडियाज दे देंगे। लेकिन इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग टू डू, not just to create a chemical free environment, but to also generate a more healthy environment in your house. ये बहुत सरल तरीका है जिससे आप अपने घर की एनवायरनमेंट को भी बहुत खूबसूरत बना सकते हैं।
तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप जल्दी ही अपने लिए जाके कुछ प्लांट्स लाएंगे, उनका ध्यान रखेंगे। हमारे लाइफ में मुझे लगता है इतने घाव होते हैं ना, इतने घाव होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, घर में जब पैसा नहीं है, कोई चैलेंजेस हैं, जब हम नेचर से कनेक्ट करते हैं किसी भी तरह से, तो वो नेचर जो है उसमें एक ताकत है हमको हील करने की। चाहे वो गार्डनिंग के कुछ प्लांट्स हों, चाहे वो घास पे नंगे पैर चलना हो, चाहे पेड़ों के लहलहाते पत्तों को देखने की बात हो। सवाल ये है कि क्या हम अपने लिए वो समय निकालेंगे कि हम उन छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ सकें, उन छोटी छोटी चीज़ों में ये अंडरस्टैंड कर सकें कि खुशी, खूबसूरती एंड जॉय इन लाइफ इज हाइडिंग इन दीज लिटिल लिटिल थिंग्स। तो नेचर से कनेक्ट करने में हमारे फायदे अनगिनत हैं और आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं एक छोटी सी गार्डनिंग प्रैक्टिस के साथ। अगेन टू रिमाइंड यू, आपको अगर मेरे साथ काउंसलिंग कॉल बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैसेज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप मेरे साथ बुक कर सकते हैं। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग टू यू। चैनल पसंद आता है, आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।